नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में। तो दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका 22 मार्च 2023 को फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो दोस्तों उनके लिए जो है ना यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारा सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा। 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी कलेक्ट किया हूँ, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन सारा करवाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सारा यहाँ पे मैं वीवीआई क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या है और मेंशन टू एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या है वो बताना है और इसका दो ठो एप्लीकेशन बताना है। तो हम लोग एक एक करके हर एक चीज़ को देखेंगे। तो पहले देख लीजिए माइक्रोवेव्स, ठीक है। तो माइक्रोवेव्स का डिफिनेशन हो जाएगा कि टू वेव लेंथ रेंज ऑफ माइक्रोवेव्स इज फ्रॉम 0.1 मीटर टू 0.1 सॉरी टू 1 millimeter. They are produced by oscillating electrons in a cavity. The commonly used of oscillators to produce microwaves as, इसके आगे हो जाएगा, प्रोड्यूस माइक्रोवेव्स एज क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन एंड गम डायोड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइक्रोवेव्स का डिफिनेशन। अब दोस्तों देख लीजिए, मैं आप सभी को जो है वो एक्सप्लेन करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी जो है और भी वीडियोस आप सभी के लिए बनाना है और उतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके बताऊँ। तो आप लोग जो है थोड़ा मैनेज कर लेना और आप लोग जो है केवल नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो देख लीजिए, माइक्रोवेव्स का एप्लीकेशन हो जाएगा, इसका पहला एप्लीकेशन हो जाएगा कि माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन ए रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन ए रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। इसका दूसरा एप्लीकेशन देख लीजिए, इसका दूसरा एप्लीकेशन हो जाएगा कि दिस आर यूज्ड फॉर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर रिसर्च। दिस आर यूज्ड फॉर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर रिसर्च, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि स्टेट ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ह्यूजेंस प्रिंसिपल के बारे में बताना है। तो हम लोग एक एक करके हर एक पॉइंट को देखेंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा कि ईच सोर्स ऑफ लाइट इज ए सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। ऑल पार्टिकल्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स नाउन एज वेव फ्रंट। ये हो जाएगा हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है इसका कि एवरीवन ऑन ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस विच प्रोड्यूस सेकेंडरी वेवलेट्स, विच प्रोड्यूस सेकेंडरी वेवलेट्स। आगे हो जाएगा कि दिस वेवलेट आर स्फेरिकल एंड ट्रेवल विथ द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल द डायरेक्शन इन द मीडियम। तो ये हो जाएगा इसका दूसरा पॉइंट। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 देखिए। पॉइंट नंबर 3 जो है हमारे पास ह्यूजेंस प्रिंसिपल का हो जाएगा कि वनली फॉरवर्ड इनवेलप इनक्लोजिंग द टेंजेंट्स एट द सेकेंडरी वेवलेट्स एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट। तो ये हो जाएगा हमारा इसका थर्ड पॉइंट। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ह्यूजेंस प्रिंसिपल का तीनों पॉइंट्स। एक एक करके आप सभी को लिखना है एग्जाम में, ठीक है। 3 मार्क्स का या तो 5 मार्क्स का आप सभी का एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी, ठीक है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी को डिफाइन करना है। तो हम लोग एक एक करके हर एक चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो इसका डिफिनेशन जो हो जाएगा कि द magnetic permeability of a material may be defined as the ratio of its magnetic invention to the magnetic intensity, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डिफाइन। आगे चलते हैं, मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी का डिफाइन देखते हैं। तो मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी का जो डेफिनेशन हमारे पास है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी
ऑफ मैग्नेटाइजेशन m टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन m टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का डिफिनेशन, और ये हो जाएगा हमारा जो है वो थर्ड नंबर का, यानी कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो है वो आंसर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि व्हाट इज सोलर सेल, सोलर सेल क्या है, और मेंशन टू प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एप्लीकेशन, और इसका दो ठो एप्लीकेशन बताना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी से बस एक इतना ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, और उसके बेल के आइकन को प्रेस करते जाइए, क्योंकि दोस्तों अभी हर एक सब्जेक्ट का आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाला है। और बात करें फिजिक्स का, तो दोस्तों इसके बाद आप सभी का फिजिक्स का और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लास्ट वीडियो है। इसके बाद दोस्तों आप सभी का और भी जितना सारा इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन का वीडियोस आने वाला है, और दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन का भी वीडियो आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप सभी को बार बार कहता जा रहा हूँ कि जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और उसके बेल के आइकन को प्रेस करके रखिए। ठीक है, तो दोस्तों सोलर सेल का डिफिनेशन पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे, सोलर सेल के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में। तो सोलर सेल का जो डिफिनेशन हो जाएगा हमारे पास है कि इट इज ए जंक्शन डायोड यूज्ड टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा सोलर सेल का डिफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन को। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सोलर सेल, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन हमारा हो जाएगा कि सोलर सेल आर यूज्ड टू चार्ज स्टोरेज बैटरीज इन ए डे टाइम एंड यूज द बैटरीज फॉर पावर ड्यूरिंग नाइट टाइम। सोलर सेल का यूज़ जो है दोस्तों वो डे टाइम में उसका बैटरी को यूज़ किया जाता, चार्ज किया जाता है, और नाइट टाइम में उसका, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि उसका बैटरी को नाइट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसका पावर को सोलर सेल का। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, एप्लीकेशन नंबर 2 जिसको बोलेंगे कि सोलर सेल आर ऑल्सो यूज इन सम wrist वॉच एंड हैंड कैलकुलेटर्स। इसका यूज जो है एक wrist वॉच सब में भी किया जाता है, और हैंड कैलकुलेटर्स में भी सोलर सेल का यूज किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको जो है आप लोग वो नोट कर लीजिए, देख लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मेंशन इट्स टू प्रॉपर्टीज, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मेंशन इट्स टू प्रॉपर्टीज। तो हर एक करके हम लोग हर एक चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का डिफाइन क्या हो जाएगा कि एनी surface which has same electrostatic potential, any surface which has same electrostatic potential at every point, any surface which has same electrostatic potential at every point is called an equipotential surface। तो ये हो जाएगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिफिनेशन। आगे चलते हैं, इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो इसका जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो जाएगा कि नो वर्क डन इज मूविंग ए टेस्ट चेंज, सॉरी ए टेस्ट चार्ज, यहाँ चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, नो वर्क डन इज मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये हो जाएगा हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट। आगे चलते हैं, इसका दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। इसका जो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है कि द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये हो जाएगा हमारा इसका दूसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और इसका प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको जो आप लोग वो नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि डिफाइन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करना है, और व्हाट आर द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और कंडीशन लिखना है ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो हम लोग एक एक करके हर एक चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन देखते हैं। तो हमारा जो क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन हो जाएगा कि व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इट डिनोटेड बाय सी, इसको सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, यहाँ तक हमारा इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल का। अब आगे हम लोग यहाँ से कंडीशन इसका लिखेंगे, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा
कि द रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। द रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। इसका हमारा जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडर इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको जो है आप लोग वो नोट कर लीजिए, ठीक है, क्रिटिकल एंगल और इसका कंडीशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हमें इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए, इसको जो है नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर हम लोग एक एक करके सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को देखेंगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द नेट चार्ज इज एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए। क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन हो जाएगा कि एक्सिस्टेंस ऑफ चार्ज इन डिस्क्रेट रेदर एज कॉन्टिन्यूअस अमाउंट इज नाउन एज क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस द materials are weakly magnetized in the direction of applied magnetic field are known as paramagnetic substance। बहुत ही सिंपल आंसर है, देख लीजिए और एक बार कि the materials are weakly magnetized in the direction of applied magnetic field are known as paramagnetic substance, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास कि गिव टू यूजेज ऑफ अल्ट्रावायोलेट रेज एंड माइक्रोवेव्स। गिव टू यूजेज ऑफ अल्ट्रावायोलेट रेज, दो ठो यूज बताना है। अल्ट्रावायोलेट रेज का 2 यूज और माइक्रोवेव्स रेज का 2 यूज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यूजेज ऑफ यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायोलेट रेज का यूज लिखेंगे। हर एक चीज़ को धीरे धीरे देखेंगे, एक एक पॉइंट कर करके, ठीक है। तो हमारा जो पहला पॉइंट हो जाएगा कि यूज टू प्रिजर्व फूड स्टफ एंड मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। यूज टू प्रिजर्व फूड स्टफ एंड मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। इसका जो हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यूवी रेज का 2 पॉइंट, ठीक है, 2 यूज्ड। अब देखेंगे हम लोग यूज्ड ऑफ माइक्रोवेव्स, ठीक है, यूज्ड ऑफ माइक्रोवेव्स। तो दोस्तों इसका फर्स्ट यूज हो जाएगा कि यूज्ड इन रडार सिस्टम। इसको जो है रडार सिस्टम में यूज़ किया जाता है। और दूसरा हो जाएगा कि यूज्ड इन वेदर रडार, और इसको जो है वेदर रडार में यूज़ किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको जो है आप लोग वो नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि व्हाट आर आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। व्हाट आर आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग हर एक चीज़ को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आइसोटॉप्स का डिफिनेशन करेंगे। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि द वन ऑफ 2 और मोर स्पेसीज ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विथ द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आइसोटॉप्स का डिफिनेशन। आगे चलते हैं, आगे आइसोबार्स का देखते हैं। तो देख लीजिए आइसोबार्स का डिफाइन हो जाएगा कि आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मासेस बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मासेस बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा आइसोबार्स का डिफिनेशन। आगे चलते हैं, आइसोटोन्स का डिफिनेशन देखते हैं। देख लीजिए आइसोटोन्स का डिफिनेशन हो जाएगा कि द 2 atoms of different elements, the 2 atom of different element having same number of neutrons, having same number of neutrons but different number of electrons and proton, but different number of electrons and protons. The 2 atoms of different elements
हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो ये हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको जो है आप लोग वो नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि डिफाइन डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आप सभी को पूछा जाने का चांस है, ठीक है। डिफाइन डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हम लोग एक एक करके हर एक चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो डायमैग्नेटिक मटेरियल का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का डिफिनेशन हो जाएगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट एंड व्हेन प्लेस इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वैकेंट पार्ट ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का डिफिनेशन। आगे चलते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का डिफिनेशन देखिए। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का डिफिनेशन हो जाएगा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज which are attracted by magnet and move from weakened to the stronger part of the field। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट एंड मूव फ्रॉम वेकेंट टू द स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है कि नेम 6 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेम 6 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 6 तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताना है। तो हमारा पहला हो जाएगा कि गामा रेज वेव्स, ठीक है। दूसरा हो जाएगा एक्स रेज वेव। तीसरा हो जाएगा अल्ट्रावायोलेट वेव्स। चौथा हो जाएगा इंफ्रारेड वेव्स। और पांचवा हो जाएगा माइक्रोवेव्स। और हमारा जो छठा हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो वेव्स, ठीक है। गामा रेज वेव्स, एक्स रेज वेव्स, अल्ट्रावायोलेट वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो में, सॉरी और एक क्वेश्चन है छूट रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि डिफाइन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को डिफाइन करना और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पूछा जाने का चांस है, ठीक है। डिफाइन सेमीकंडक्टर और व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इसका आंसर देख लीजिए। पहले हम लोग सेमीकंडक्टर को डिफाइन करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये सेमीकंडक्टर इज इन इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। ए सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फ्रॉम इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आगे देख लीजिए, आगे हो जाएगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। पहला पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये भी आप सभी का 3 मार्क्स में पूछा जाने का चांस है। तो इसी के साथ जो है आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को टोटल 13 वीवीआई क्वेश्चन बताया, और सारा जो क्वेश्चन था ना दोस्तों वो आप सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप सभी को किस तरह का वीडियो चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, किस टाइप्स का वीडियो चाहिए, किस मीडियम में वीडियो चाहिए। सब तरह का वीडियो आप सभी के लिए बनाऊंगा। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।